हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया दोस्तों, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना एंड यहाँ पे ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, आप ऑल सिलेक्ट नहीं करते हो। इसीलिए आप ऑल सिलेक्ट करोगे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। उसी के साथ साथ दूसरा एक और चैनल है SMKC करके, उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, तो चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन से ज़्यादा जो मेन आप लोगों के जो सवाल है, कंटेंट रहता है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दो ऐसे दिग्गज सवाल हमेशा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में घूमते रहते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश मैं आज इस वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा, वीडियो को आखिर तक देख लेना, जल्दबाजी मत करना। बहुत सारे लोग प्रॉपरली पेशेंस भी नहीं दिखाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में कैसे पेशेंस दिखा पाएंगे, राइट। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, एंड वो है दोस्तों इंडेक्स से रिलेटेड। ये सवाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सर आपको पता है 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था? यस, हर किसी को पता है, लेमन ब्रदर केस। सर बट उसके बाद आपने देखा निफ्टी उसी लेवल पे आने के लिए निफ्टी को 5 साल से भी ज़्यादा समय लगा। मतलब चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए फिलहाल तो 17,600 पे चल रहा है, ठीक है। मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये देखिए ये है 2008, बिल्कुल टॉप लेवल पे थे। देन मार्केट क्रैश हो गया, दुनिया भर के मार्केट क्रैश हो गए। देन उसी लेवल को यहाँ पे अचीव करने के लिए मार्केट को यहाँ तक इंतज़ार करना पड़ा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कितना 6,200 तक का ऐसा कुछ लेवल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 2008 की अगर मैं बात करूँ, यस दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 6,000 6,200 2007 में हम लोग को ये देखने को मिला था। एंड उसके बाद बाजार धीमे धीमे गिरते गिरते हम लोग को देखने को मिला। यहाँ पे कोशिश हुई थी, 6,000 के करीब आया था मार्केट। वापस कब आया था? ये देखिए 2010 में यहाँ पे आया था, बट उसके बाद वापस गिर गया, देन गिर गया, वापस कम बैक होने लग गया। तो ये जो 6,000 लेवल है, 6,200, ये देखिए ये हम लोग को लगभग 2013 में देखने को मिला। मतलब आप देख सकते हैं 2007 से 2008 से जो मार्केट गिरा था, उसके बाद 13, मतलब लगभग 5 साल। सर यहाँ पे 5 साल लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने जीरो रिटर्न्स दिए। चलो मैं आप लोगों को वो भी दिखाना चाहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाइम फ्रेम आप लोगों के ही सामने है। 2007 2008 से लेकर 2013 कितने हैं? 0.75। इस समय पे आप देख सकते हो कोई भी हम लोगों को बड़ी जंप देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। हाँ डेफिनेटली उसके बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ ली, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर धीमे धीमे बढ़ते 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 आज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे है। सो यहाँ पे सबसे पहले सवाल कौन सा आता है? सर अभी के मार्केट की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, राइट, अगर मार्केट ऐसा ही नीचे गिरा एंड कल अगर भविष्य में इंडेक्स इसी तरीके से, यहाँ पे एक बार 5 साल लगे थे, ऐसा ही अगर इंडियन मार्केट को अगर आगे और 5 साल लगा, तो हम तो फंस गए। तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे हो गया? तो क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा या फिर हम लोग FD करें? सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। रूल नंबर 1, आप इंडेक्स को देखते हो और अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। ये मैं बहुत बार बता चुका है, इनफैक्ट मेरा डिटेल वीडियो है इसी चैनल के ऊपर भी। सेंसेक्स निफ्टी को देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हम इंडेक्स को देखेंगे, हमारा पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया, इंडेक्स इतना ऊपर है तो हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा है इतना। ये चीज़ आपने नहीं देखनी चाहिए दोस्तों। इंडेक्स मतलब क्या है? ये निफ्टी 50, इसमें कुल मिला के 50 स्टॉक है दोस्तों, इसमें 50 शेयर्स का एवरेज है, राइट। ये बात आप लोगों ने समझ में आनी चाहिए। अपने इंडिविजुअल स्टॉक को पिक करना होता है। चलो मैं इसका डेमो आपको बता दूं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैंने सिलेक्ट किया मैक्सिमम रिटर्न्स। सो अभी तक निफ्टी 50 के टोटल रिटर्न्स कितने? जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक 1800%। चलो राउंडेड फिगर ले लेते हैं, 1900%, 1900, चलो 2000% के रिटर्न है निफ्टी 50 के। सो दोस्तों यहाँ पे 2000% की रिटर्न मतलब क्या? हर स्टॉक क्या यहाँ पे सिर्फ 2000% ही रिटर्न दे रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे निफ्टी 50 का ही बजाज फाइनेंस, इसके मैं मैक्सिमम रिटर्न्स दिखा दूँ तो है 1,29,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। आप खुद देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। देन अगर हम लोग बात करें और दूसरा एग्जाम्पल टाइटन को पकड़ लेते, मैक्सिमम रिटर्न चेक कर लेना कितने हैं? 59,000% के रिटर्न्स। देन अगर हम लोग दूसरा एक और स्टॉक पकड़ लेते, निफ्टी के बाहर का पकड़ लेते, पीडीलाइट पकड़ लेते, इसके मैक्सिमम रिटर्न देख लेना। इसके मैक्सिमम रिटर्न अगर मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न, तो आप देख सकते हैं, देखिए कितने 39,500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, राइट।
देन अगर आप चाहो तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, डाबर। डाबर स्लो चलता है ना, तो देखिए कितना है, ऑल टाइम डाबर के रिटर्न्स 7300% के रिटर्न है। देखिए ये मैं चीज़ आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट रहेगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। ये देखना कि इंडेक्स कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से मार्केट कि आपके जो शेयर्स रहते हैं दोस्तों वैसा नहीं रहता है। इनफैक्ट मैं आपको ऐसे भी दिखा दूं कि यहाँ पे निफ्टी में कितना है, लगभग 1900-2000% की रिटर्न है। ऐसे स्टॉक है जो कि शुरुआत से लेकर आज तक बर्बाद हो गए, कुछ भी रिटर्न्स नहीं है, आपको भी पता है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो आप चीज़ यहाँ पे देखते हो कि इंडेक्स यहाँ पे 5 साल पे नहीं चला, राइट, नहीं चलने दो, चलो यहाँ पे अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, जो सेकंड सवाल है इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। चलो पकड़ लेते 2022 से लेके 5 साल ऐड कर लेते, 27 पकड़ लो, 28 पकड़ लो, वॉट नहीं होता है इंडेक्स, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप इंडेक्स देखते हो इसीलिए आपको नुकसान होता है। यहाँ पे आपने स्टॉक्स देखने दोस्तों, आपने चेक किया होगा, अगर आप दूसरे चैनल एसएमटीसी को फॉलो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यशो इंडस्ट्री 1800% के रिटर्न है, मुझे आज भी याद है, यहाँ पे 5 साल के रिटर्न्स, राइट। उसी के साथ साथ ट्राइडेंट हम लोगों ने 3 रुपये पे देखा था, आज 50 पे गया है, कितने % के रिटर्न हुए। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपका स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों ये टाइम पास है, अगर आप लोग स्टॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहे हो तो, राइट। इंडेक्स 5 साल में इतना चला, अगर आगे नहीं चला तो हमारे पोर्टफोलियो का, आपके पोर्टफोलियो से उससे कोई संबंध ही नहीं है। इसी टाइम पे ये जो आप लोग देख रहे हो ना कि ये कौन सा निफ्टी फिफ्टी मैंने ओपन किया है, कोई भी रिटर्न नहीं था ना, इसी टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग बजाज फाइनेंस चेक करोगे ना यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी टाइम फ्रेम पे बजाज फाइनेंस ने 200 से 300% के रिटर्न्स दिए। सो ये चीज़ आप लोगों के पास बजाज फाइनेंस अगर होता, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक लेकर बता रहा हूँ, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, निफ्टी भागे ना भागे, आपका स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होगा, राइट, अलग अलग फंड्स रहते हैं, ईटीएफ ने लगाया होता, वो बात डिफरेंट है कि आपका इंडेक्स में पैसा है। आप सिलेक्ट कर रहे हो 1-2 स्टॉक्स, 3-4 स्टॉक, 10-25 स्टॉक आपके पास है, वो मायने करते कि आपका स्टॉक्स कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर वो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छे खासे अरबों खरबों के रिटर्न्स मिलेंगे। एंड अगर आपके स्टॉक्स खराब है तो फिर निफ्टी कल 1 लाख क्या 10 लाख भी हो जाए तो भी आपके स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न नहीं देने वाले। सो ये एनर्जी वेस्ट करना बंद करो कि यहाँ पे निफ्टी तो यहाँ पे इतने साल में इतना ही चला है, आगे जाके नहीं चला तो क्या होगा, निफ्टी से आपका, सेंसेक्स का आपका कोई लेना देना है ही नहीं। आपने देखना है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, जो भी आपने XYZ कोई भी स्टॉक पिक किया होगा, क्या वो कंपनी अच्छी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, भविष्य में जो टेक्नोलॉजी वो एडॉप्ट कर रही है क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्या इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, ये आपका काम है। निफ्टी कितना चलेगा, ये कितना, वो हमारा काम नहीं है। मैं बहुत बार बता चुका आप लोगों को, आप अल्टीमेटली टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, राइट। तो ये सबसे पहले दिमाग से निकाल देना, ये बहुत बड़ा झूठ है जो कि आप लोग यहाँ पे देखते हो कि इंडेक्स जैसा चलेगा वैसे स्टॉक चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका स्टॉक सिलेक्शन ये डिटरमाइन करता है आप कितना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमाते हो। चाहे फिर वो निफ्टी यहाँ पे 17 का 15 क्यों ना हो जाए, आपका अच्छा स्टॉक आपको 2-3 हज़ार % के भी रिटर्न देके चला जा सकता है, और ऐसे स्टॉक अवेलेबल है, आप लोगों को भी पता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है, वहाँ पे आप लोगों ने टाइम इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो ये था सबसे पहला आप लोगों का सवाल जो कि मैंने सॉल्व किया। अभी आ जाते सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल, बट उसके ऊपर जाने से पहले, अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट आराम से सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मेरे ही वीडियोज़ है। लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया है ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इस वीडियो की लिंक आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए आ जाते सेकंड नंबर सवाल के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सर ये इंडियन मार्केट तो हम ठीक है देख रहे हैं, आपने सर जापान का मार्केट देखा है कभी? जापान का मार्केट तो सालों साल हो गए चल ही नहीं रहे। अगर मैं जापान के मार्केट की बात करूँ, राइट, कोई भी आप इंडेक्स देख सकते हो, वहाँ पे मैक्सिमम मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए सर 1991 से लेके जापान का मार्केट आज तक वहीं पे है, इतने साल हो गए। अगर हमारे इंडियन मार्केट भी ऐसा हो गया तो अगेन वही सेम सवाल दोस्तों कि यहाँ पे देखिए हम लोग आप जो कंपैरिजन करें वो गलत करें। देखिए जो जापान का मार्केट, देखिए जापान एक डेवलप कंट्री दोस्तों, और इंडिया, अगर हमारे इंडिया की बात करें हम लोग डेवलपिंग है, राइट। जापान के पास दोस्तों इतना पैसा है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, पता नहीं अभी सच है या झूठ है, जापान के पास इतना पैसा है दोस्तों कि वो खुद के जैसे 7 से 8 जापान खड़े कर दे, इतना पैसा है उनके पास। इतना सुनामी आता है वहाँ पे, टाइफून क्या क्या आ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं, इतना पैसा है उनके पास। आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा लोन लेने के लिए लोग कहाँ पे जाते हैं, जापान के पास ही जाते हैं। हमने बुलेट ट्रेन के लिए भी देखा था, लोन फाइनेंस इतना ज़्यादा सस्ते दाम में आपको लोन दे देंगे, पैसा ही पैसा है उनके पास। सो दोस्तों इतना पैसा है उनके पास, जैसे कि आप लोग
आपको मैं आसान भाषा में समझा दूँ तो एक लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, आपको पता है बड़ी कंपनीज, वैसे ये जापान का मार्केट है। और हमारे इंडिया का मार्केट की बात करें ना दोस्तों, हम लोग स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप के कंपनीज है दोस्तों। हमारे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। इंडिया तो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग अभी तक मुझे ऐसा लगता है हम लोग 5 से 10% भी शुरू नहीं हुए। बहुत कुछ बाकी है इंडिया में होने के लिए दोस्तों। एंड आप देख सकते हैं इंडिया का जो, जैसे मैंने कहा कि एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की ग्रोथ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। और दोस्तों सोच के देख लेना, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 150 करोड़ के आसपास रफली। एंड इसके पहले डीमैट अकाउंट कितने थे, हार्डली 4 करोड़, कुछ भी नहीं है दोस्तों। पॉपुलेशन देखो और हमारा परसेंटेज देखो, अभी जाके थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया, बहुत सारे लोग मार्केट में जुड़े, अभी लगभग 8 करोड़ के आसपास हुए हैं। तो सोच के देख लेना, यहाँ पे अगर इंडिया में अगर यहाँ पे लोग, यहाँ पे 20, 25, 30, 40 करोड़ अगर लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इंडियन मार्केट में कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होने वाली है। और इसी का बेस्ट एग्जांपल अभी भी हम लोगों ने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने 1.5 से 2 लाख करोड़ बेचने के बावजूद इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते ज़्यादा क्रैक नहीं पड़ा है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं बहुत बार आपको ये चीज़ें बोल चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाली है। उनको पता है कि अभी का महंगाई 6% है, इन्फ्लेशन 6% है। सो डेफिनेटली बैंक में 5% के एफडी से कुछ होने वाला नहीं, 1% हमारे ही जेब से जाने वाला है। सो डेफिनेटली वो यहाँ पे क्या करने वाले, मार्केट में ही पैसा रखने वाले हैं। हाँ, हम लोग कह सकते हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा दे, चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली तो नदियाँ खाई पे मिलती है, यहाँ पे मार्केट में मतलब समुंदर यही तो है। सो अल्टीमेटली दोस्तों आगे की जो जनरेशन है, बहुत अच्छा खासा पैसा इंडियन मार्केट में आने वाला है। दुनिया भर के लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट में इंडिया नंबर 1 पे है। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो चलता रहेगा, बट ये सोचना कि जापान का मार्केट सर ऐसा है, हमारा नहीं, अरे जापान के पास बहुत पैसा है, वहाँ पे बैंक का हालत देख लेना और इंडिया का देख लेना, वहाँ पे तो इंटरेस्ट, वहाँ पे बैंक में पैसा रखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो इंडिया में तो ऐसा है नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़, ये नेगेटिविटी आपके दिमाग से हटा दो। और मैं ये कोई फेक बातें नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप चेक करके देख लेना। अगर आपको लगता है इसमें से ये बातें झूठी है तो फिर अवॉइड कर दो, आप चाहो तो फिर एफडी में रख लो, राइट। बट ये आपको भी पता है, ये हकीकत है। और डेफिनेटली दोस्तों इंडियन मार्केट ग्रो ही करेगा, हाँ, प्रोवाइडेड आपने अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। आप खराब स्टॉक सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने कहा निफ्टी लाख का भी हो गया तो भी आपका स्टॉक फिर आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। एंड अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन इतना परफेक्ट होगा, इवन तो अगर निफ्टी यहाँ पे नहीं भागता है, फिर भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि कंपनी, ये इंडेक्स कैसे चलता है उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लगातार कंसिस्टेंटली अगर रिटर्न देती है, एक्सपांशन करती है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका स्टॉक ऊपर रहेगा ही रहेगा, चाहे फिर वो इंडेक्स नीचे होगा तो भी यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये जो 2 चीज़ें आप लोगों के दिमाग में थी, जिसके चलते बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से रिलेटेड थोड़े से डरते थे, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इंडियन मार्केट की बात करें, मैं आपको बता चुका 2030, 35, 40 इंडियन मार्केट एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। हाँ, इसके बीच में ये थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन्स ये चलेगा ही, और ये होना भी चाहिए। तो इसके वजह से हम लोगों को स्टॉक सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिलता है। बट लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, इतना कोविड हो गया, 2020 7,500 के करीब मार्केट था, 7,600, सोचा था आपने 18,000 तक जाएगा, 18,600 तक। इंतज़ार करने वाले इंतज़ार ही करते बैठ गए कि इतना क्या हो क्या रहा है ये। आज आप देख सकते हो, वैसे ही जब वापस हम लोगों को रैली देखने को मिलेगी, यही मार्केट 20, 25, 30 हज़ार तक यहाँ पे जाने वाले, उसके आगे भी जाने वाला है, राइट। सो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। तो ये 2 नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में थी उसको हटा देना दोस्तों। ये अननेसेसरी आप लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अच्छे खासे कंपनीज को पिक करना सीख लो, दैट्स इट। वहीं पे इन्वेस्ट करो और SIP करो, अच्छे खासे रिटर्न्स आपके ज़रूर बनेंगे। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर यहाँ पे लाइक कर देना। बहुत सारे लोग लाइक करना यहाँ पे भूल जाते हैं। उसी के साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें जो है, फोबिया, ये जो डर है, वो भी उनका निकल जाएगा। सो ज़रूर यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप लोग इस वीडियो का लिंक ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।